वर्मा क्या बुरी तरह फंस गए हैं? क्या जज साहब को जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर भाई भतीजाबाद में मिलोड बच निकलेंगे? अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने हल्ला नहीं मचाया होता और जनता ने सोशल मीडिया पर बवाल न काटा होता तो शायद अब तक बच भी गए होते, या फिर किसी को इस कांड का पता ही नहीं चलता और मामला घर में ही सेटल हो जाता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद 24 मार्च को संसद के बाहर प्ले कार्ड लेकर पहुंच गए और अचानक पूरी संसद जाग गई। 25 मार्च को जब दोबारा संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जज साहब के कैश कांड पर बहस की मांग रख दी। जिस तरीके का दृश्य दिखाई पड़ा है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने लीडर अपोजिशन को बुलाया, लीडर ऑफ द हाउस को बुलाया, लेकिन इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने आपके अध्यक्ष से बात कर ली है, शाम को फिर से मीटिंग बुलाई है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे संज्ञान में है। We will discuss when we meet leaders, floor leaders, that certain constraints have been generated by judicial orders on state actions. And once that takes place, I'll come back to the House with the Vice Counsel that will be received from the floor leaders today at 4:30 p.m. लेकिन फिर कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए और बोले कि जनता के सामने सब ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, मैं अकेले में कोई फैसला नहीं ले सकता। तो मैं ये चाहता था कि हम दोनों आपसे बात करके अगर यहीं एग्री हो गए किसी चीज पे, तो कल के दिन हमारे फ्लोर लीडर्स, जिनके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो वो ये समझेंगे कि अंदर जाके दोनों क्या कर लिए, ये चेयरमैन साहब उनको क्या सर को लगाया है, तो ये लोग एग्री हो गए। ऐसा नहीं होना, ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना, सबको इसको मालूम होना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि हमारे फ्लोर लीडर्स को हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सारी समस्या इसी बात से शुरू हुई थी जो संसद के उच्च सदन में हो रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिला है। फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस तक चुप थी। फिर करीब 4 दिन बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी और पुलिस ने कहा कि हाँ, कैश मिला है। लेकिन फायर ब्रिगेड विभाग ने फिर भी बाहर आकर यही कहा कि मैंने तो कैश की बात की ही नहीं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अंदर ही अंदर सजा के तौर पर जस्टिस वर्मा का तबादला कर दिया। लेकिन जनता यहाँ परेशान हो गई कि इतनी मोटी रकम जज साहब के घर से मिली और उनका केवल तबादला हुआ। फिर मीडिया में चर्चा होने लगी तो जज साहब के केस वापस ले लिए गए और उनके सुनवाई करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार बोलने वाले चंद्रशेखर आजाद और पहले से ही कॉलेजियम सिस्टम पर वार करने वाले आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद ने संसद के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां से बाकी सांसदों पर भी दबाव बना और उन्होंने भी संसद में आवाज उठानी शुरू की। अखिलेश यादव भी फिर कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी तंज कसने शुरू कर दिए। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है, ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है। अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ वकील भी सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में वकीलों ने अदालत में काम ठप रखा और झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। हालांकि अदालत ने वो वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें उन नोटों के अवशेष हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो पैसा कितना था और कहां से आया था। आखिर जस्टिस वर्मा ने इतना कैश घर में क्यों रखा हुआ था, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि बोरे के बोरे भरे पड़े हैं। अगर उस दिन जज साहब घर पर होते तो शायद ये खुलासा कभी नहीं हो पाता। जनता सवाल ये भी कर रही है कि क्या ये अकेले जज साहब हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे थे या इनके साथ और भी हैं? अगर हाँ, तो इन सब का इलाज कब और कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।